मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट और एसिड बेस एंड सॉल्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखिए, टाइप्स ऑफ एसिड में अलग अलग बेसिस है कि किस चीज के बेसिस पे आप एसिड को सेपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सोर्स के बेसिस पे, और इस तरह से अलग अलग बेसिस पे देखेंगे कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, अलग अलग एसिड के डिफरेंस हैं, मतलब टाइप्स हैं। तो आइए, पहला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कितने तरह के एसिड होते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक एसिड, इसमें क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है कि एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको क्या कहा गया था शुरू में, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो एसिड्स ऑब्टेन्ड from plants and animals। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो जो एसिड्स ऑब्टेन किए गए थे पहले, उनको क्या कहा गया था, ऑर्गेनिक एसिड, या उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे आप देखिए साइट्रिक एसिड, तो आपको पता है साइट्रिक एसिड किसमें मिलेगा, साइट्रस प्लांट में। साइट्रस प्लांट माने जैसे लेमन ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, तो ये लेमन, ऑरेंज, ये सब क्या है, साइट्रस प्लांट, इसमें क्या मिलेगा, साइट्रिक एसिड। उसी तरह से फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या है, किसमें मिलता है, फॉर्मिका इंडिका, रेड एंड, है ना, रेड एंड जो होती है ना, रेड एंड, इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो बहुत से और भी आप देखेंगे, हम पिछले क्लास में बता भी चुके हैं। तो आप लोग बहुत देखें कि जितने भी एसिड हैं, हिप्यूरिक एसिड है, घोड़े में होता है ना, हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड ये घोड़े में होता है। आप और भी देख सकते हैं, जैसे कैप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड, है ना। तो जो गोट होते हैं, ही गोट माने बकरा, तो आप लोग देखे होंगे ना, बकरे में एक बड़ी अजीब स्मेल आती है, तो वो स्मेल जो है इन्हीं एसिड की वजह से आती है। कैप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड और कैप्राइलिक एसिड। और इन सब के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ये अभी आपको नहीं जानने हैं, तो हम बकरे को लिख रहे हैं ही गोट, आप समझ जाइएगा। तो वहां से क्या ऑब्टेन किया गया, ये सब। तो इस तरह से बहुत से एसिड हो सकते हैं, बहुत से एसिड जो प्लांट से ऑब्टेन किए गए थे या एनिमल से। उसी तरह से सेकंड क्या होता है बच्चों, मिनरल एसिड। सेकंड क्या होता है, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, है ना। ये क्या होता है, एसिड। तो एसिड्स लिखते भी जाइए आप लोग। देखिए, मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जो लोग YouTube पे भी हैं वो लोग भी पूरा देखें। आपको अगर आप लोग चाहेंगे, मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री YouTube पे भी डाल दूंगा, आप लोग उस पे देखते रहिए, ठीक है। लेकिन बढ़िया से पढ़िए, जो नहीं आ रहा है वो पूछिए, खूब ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। तो मिनरल एसिड क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैं लिख नहीं रहा हूं, डेफिनेशन आप लोग देखिए, एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल्स और इनऑर्गेनिक। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से कि दे डू नॉट कंटेन कार्बन। अब कुछ हैं जिसमें कार्बन होता है और वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, H2CO3 या बाइकार्बोनेट टाइप के जो भी है। लेकिन फिलहाल जब मिनरल एसिड का वो आया था तो यही आया था कि दे कंटेन, माने दे डू नॉट कंटेन कार्बन। तो इसके एग्जांपल लिख दूं मैं थोड़ा सा, H2SO4 क्या है, मिनरल एसिड। HCl क्या है, मिनरल एसिड। HNO3 क्या है, मिनरल एसिड।
H3PO4 क्या है? मिनरल एसिड। ऐसे कई एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया बेसिस। दूसरा बेसिस हम लोग क्या देख सकते हैं? ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, लिखते रहिए आप लोग। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो आप ये भी जरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। अब इसके बेसिस पे भी हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं एसिड को। एक को कहते हैं ऑक्सी एसिड और एक को कहते हैं हाइड्रा एसिड। एक को क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। आइए जरा देखते हैं क्या होते हैं। अभी तो आप यही समझ लीजिए कि ऑक्सी एसिड वो एसिड हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड में क्या होंगे? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। होता क्या है इसमें? ऑक्सी एसिड में यहाँ H के साथ O और इधर एक क्या होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल, अब वो नॉन मेटल क्या क्या हो सकता है? तो वो फ्लोरीन हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है ना। तो इस तरह से सल्फर हो सकता है, बहुत से फास्फोरस भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ऑक्सो एसिड। तो आपको ऑक्सो एसिड के कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं। H2SO4, HNO3, इवन एसिटिक एसिड भी ऑक्सो एसिड कहलाता है। CH3COH। अच्छा, इसका नाम आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा ना, ये क्या है? तो अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग लिखते भी जाइएगा। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, है ना। तो इस तरह से H3PO4 ये क्या है? फास्फोरिक एसिड। ऐसे बहुत से HClO क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या है? HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड। इस तरह से बहुत से एसिड हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अच्छा अब आगे सेकंड क्या है? एक तो था ऑक्सी एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स, है ना। हाइड्रा एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन नहीं होता इसमें। इसमें क्या होगा? जैसे इसमें क्या था? हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नॉन मेटल। यहां क्या होगा? हाइड्रोजन और फिर इससे जुड़ा रहेगा नॉन मेटल। इससे जुड़ा रहेगा नॉन मेटल, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सब क्या है? हाइड्रा एसिड। तो आपको बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि हाइड्रा एसिड, ऑक्सो एसिड, ये सब क्या होते हैं। थर्ड हम लोग देख रहे हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, लिखते रहिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। क्या है बेसिस? ए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो ये देखिए क्या है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक होता है इसमें ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है वीक एसिड। क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? जिसको वाटर में डालें तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए,
तो जो एसिड वाटर में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिख लीजिए कि एसिड्स which dissociates completely in water, तो जो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाए या डिसोसिएट हो जाए। जैसे HCl को जब हम वाटर में डालते हैं बच्चों, HCl को, तो ये पूरी तरह से टूट जाता है। ये करता क्या है, अपना H+ दे देता है वाटर को और Cl- बन के निकल जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये इसका H ये अपना दे दिया, तो जो H+ डोनर होता है वो एसिड कहलाता है। तो ये अपना पूरी तरह से टूट गया, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये HCl है, HBr है, HI है, HClO4 है, H2SO4 है, ये सब क्या है, HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। इसी तरह से वीक एसिड को क्या होता है, which are feebly dissociated और negligibly dissociated, वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम। तो दूसरा क्या हो गया, वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, जो एसिड्स विच डिसोसिएट नेग्लिजिबली, ये क्या होता है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड इन वाटर। ठीक है, तो जो नेग्लिजिबल डिसोसिएट हो, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, इसको लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे वाटर में, मतलब कि पूरी तरह से नहीं डिसोसिएट होता है, थोड़ा बहुत होगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो जो पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो उसको हम लोग कहते हैं, वीक एसिड। ठीक है, तो ये वीक एसिड है। आपका HCOOH है, ये वीक एसिड है। H2CO3 है, ये वीक एसिड है। ये सब वीक एसिड कहलाते हैं। आपके HOCl है, HOBr है, ये सब क्या कहलाते हैं, वीक एसिड, क्योंकि ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते हैं। आपको एक्चुअली बहुत डीप में नहीं जानना है, लेकिन जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल अगर आपको ओलंपियाड निकालना है NTSC, तो आपको ये सब एग्जांपल जानना चाहिए। वो पूछ सकता है कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो अब हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन, देखिए ये तो बड़ा आसान है वैसे, लेकिन दो टर्म हैं जो बार बार आपके न्यूमेरिकल से आपके क्वेश्चन में आएंगे। क्या होता है, एक होता है कंसेंट्रेटेड, और दूसरा क्या होता है, डाइल्यूट। तो कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ये क्या होता है, अगर रिलेटिवली एसिड का परसेंटेज ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वाटर है और एसिड है, वाटर है उसमें 20%, एसिड है 80%, तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे कंसेंट्रेटेड। अगर उल्टा है, एसिड है 20, वाटर है 80, तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ठीक है, ये अलग बात है कि ये दोनों तभी बोलेंगे जब कंपेयर करें। हम किसी को ऐसे कह सकते हैं क्या कि ये मैं एक लाइन खींच दूं और कहूं ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, आप नहीं बता सकते। ठीक है, जब तक इसके बगल में ना खींचूं। मैं एक बगल में खींच दूं, ये इसको मैं पूछ रहा हूं बड़ा है कि छोटा है, और बगल में खींच दूं, आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा है। या मैं कहूंगा कि ये बड़ा है कि छोटा है, बगल में खींच दूं, आप कहेंगे तब तो छोटा है। ऐसे बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते। उसी तरह से ऐसे हम
कंसेंट्रेटेड या डाइल्यूट नहीं बोल सकते। फिर भी अगर वाटर के रेस्पेक्ट में एसिड ज्यादा है तो कंसेंट्रेटेड और कम है तो डाइल्यूट बोलेंगे। तो आप कंसेंट्रेटेड में क्या लिख लेंगे, लिख लीजिए कि एसिड्स which have relatively high percentage of acid as compared to water। तो जिसमें एसिड का परसेंटेज ज्यादा हो उसको कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट बिल्कुल उसी तरह से लिख लीजिए, क्या, रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड। तो इसमें रिलेटिवली लो परसेंटेज है, इसका कोई एग्जांपल वगैरह बताने का कोई मतलब नहीं है, हमने बता ही दिया 80% और 20%। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं लास्ट पांचवा, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो ये लिख लीजिए, types of acid on the basis of basicity। अब जरा देखिए ये क्या होता है बेसिसिटी, ये क्या होता है जरा समझिए कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब है। बेसिसिटी होता है कि अगर कोई एसिड कितना, माने कोई एसिड कितना H+ निकाल पा रहा है। जैसे HCl है, HCl कितना H+ निकालेगा, 1 H+, H2SO4 2 H+। तो हम HCl को क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, उसकी बेसिसिटी 1 है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, HCl की बेसिसिटी बोलते हैं उसको, है ना। और क्यों बेसिसिटी, आप कहेंगे सर एसिड का है तो एसिडिटी बोलना चाहिए। एक्चुअली ये देखते हैं कि वो कितने OH से रिएक्शन कर रहा है, कितने OH से। तो जाहिर सी बात है अगर ये HCl है और NaOH से रिएक्शन करे तो इसमें जितना H रहेगा उतना ही NaOH रह देगा। तो कितना OH लेगा, एक। तो क्या कहेंगे इसको, मोनोबेसिक। इसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप जरा समझिए बेसिसिटी क्या होता है। जैसे HCl को क्या बोलेंगे, इसकी बेसिसिटी 1, H2SO4 की बेसिसिटी 2, HNO3 की बेसिसिटी 1। अच्छा जरा बेसिसिटी का एक और चीज समझिए, थोड़ा अगर ज्यादा पढ़ेंगे आप लोग डीप में, क्योंकि अभी आप लोगों को तो बॉन्डिंग वगैरह पढ़ना नहीं है, छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। ऐसे छोटे बच्चे क्या सोचते हैं, ऐसे हाइड्रोजन देखे, एक हाइड्रोजन, अब समझ गए सर यही कह रहे हैं, एक हाइड्रोजन मैंने बेसिसिटी 1। लेकिन आप जरा देखिए, मैं लिखूं CH3COH बेसिसिटी 1, मैं कहूं H3PO3 बेसिसिटी 2। कितना देखने में लग रहा है 3, लेकिन होता है 2। H3PO2 बेसिसिटी 1। तो इतना तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। तो ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। बॉन्डिंग माने कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितना जुड़ा है। जैसे H3PO2 का आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, मेरे ख्याल से तो स्ट्रक्चर आप लोगों में है नहीं, है ना, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए कितने हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन। तो इसकी बेसिसिटी 1, भले इसमें हाइड्रोजन 3 है, लेकिन बॉन्डिंग आप लोग नहीं पढ़े हैं इसीलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। फिलहाल आप लोग इतना। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड कितने तरह का होता है। तो उसमें आप लिखिए पहला मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। क्या होगा मोनोबेसिक एसिड, तो आप लिख सकते हैं कि एसिड विच हैज 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, एसिड विच है 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। या ये कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ NaOH या नंबर ऑफ OH माइनस, ठीक है, बाय विच एसिड रिएक्ट। तो अगर नंबर ऑफ OH माइनस 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। तो चलिए क्या ये हो गया, 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे मोनोबेसिक। जैसे HCl मोनोबेसिक, अभी लिखे भी थे हम HNO3 मोनोबेसिक, है ना, H3PO2 मोनोबेसिक, है ना, HBr मोनोबेसिक, HI मोनोबेसिक। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो बाकी सब याद करेंगे, और अगर आपको रैंक लाना हो, बढ़िया रैंक लाना हो, तो इन दोनों को भी याद करेंगे, इन तीनों को। ये रैंक दिलवाता है ओलंपियाड में, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा ये मोनोबेसिक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक होता है डाइबेसिक एसिड, जैसे मोनोबेसिक है उसी तरह से क्या होता है डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक नाम से ही क्लियर है, क्या, या तो जो 2 OH माइनस से रिएक्शन करे या अपना 2 H प्लस निकाले, यही ना। तो मतलब कि अगर रिएक्शन कर रहा है तो इट रिक्वायर्स 2 OH माइनस, या अगर उधर नहीं देखना चाह रहे हैं तो ये कहिए कि विच हैज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माने प्रोटॉन H प्लस, तो लिख लीजिएगा 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, H2SO4, H3PO3, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे, H2SO3, ठीक है। उसी तरह ट्राइबेसिक एसिड होता है। अच्छा एक और चीज जानिए, इसको मिटा दो मैं। इसी तरह क्या होता है ट्राइबेसिक, और मोनोबेसिक के अलावा, पहले लिख दूं ट्राई तब मैं बताऊं, ट्राइबेसिक एसिड। तो जान लीजिए मोनोबेसिक के अलावा ये जितने भी हैं, माने डाई या ट्राई, इनको क्या बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली माने बहुत से प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तो जान लीजिए डाई और ट्राई ये दोनों किसके पार्ट हैं, पॉलीप्रोटिक के, पॉलीप्रोटिक एसिड के। तो अगर आपसे पूछ दे इसमें से कौन पॉलीप्रोटिक है, आप समझ जाइए एक से ज्यादा हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो चलिए ट्राइबेसिक क्या होगा, विच हैज 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, वो ट्राइबेसिक होगा। और एक एग्जांपल लिख लीजिए H3PO4, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप समझ गए। हम लोग पढ़ रहे थे एसिड के टाइप्स। अब एसिड के टाइप्स के बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा बेस। तो इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं, हमारा एसिड खत्म हो जाएगा। एसिड के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेस। अच्छा, जब एसिड बेस दोनों खत्म हो जाएंगे तब जरूर कुछ एसिड के थ्योरी जाएंगे, तब आएगा कैसे हमें पता चला कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड के डेफिनेशन जो है अलग अलग साइंटिस्ट लोग अपना दिए थे एसिड के डेफिनेशन, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि बेस, ठीक है। तो आप लोग पूरा बढ़िया से पढ़ते रहिए। मैं गारंटी दे दूंगा कि केमिस्ट्री में या फिजिक्स वाले सर या जो भी पढ़ा रहे हैं सारे सर लोग, आपका ओलंपियाड या NTSC भी निकलेगा और बोर्ड में आप टॉप करेंगे पक्का, ठीक है। थैंक यू बच्चों।